This is Sudhir and welcome to our YouTube channel. Today we discuss modern theory. पिछली जो क्लास थी उसके अंतर्गत हमने अर्लियर जो थ्योरी थी उसके बारे में डिस्कस है वो किया था बेटा। और अब हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं मॉडर्न थ्योरी कि हमारा जो अर्थ है उसके ओरिजिन को लेकर मैंने पिछली जो क्लास है उसके अंतर्गत बताया था। दो थ्योरी हैं वो चल रही हैं, एक तो जो अर्ली थ्योरी है वो जो आपने पढ़ा और एक मॉडर्न जो आज पढ़ेंगे हम। इन दोनों जो थ्योरी है उनको बारीकी से डिस्कस है वो करेंगे बेटा। चलिए स्टार्ट करते हैं। इन अर्लियर थ्योरी जो अर्ली जो थ्योरी थी उसमें जो साइंटिस्ट थे या जो फिलोसफर थे उन्होंने क्या किया, पूरा का पूरा जो स्टडी की वो की द ओरिजिन ऑफ अर्थ। मतलब उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अर्थ के ओरिजिन पे ध्यान है वो दिया कि अर्थ का ओरिजिन है वो कैसे हुआ। पर मॉडर्न थ्योरी के अंतर्गत ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो मॉडर्न जो थ्योरी है उसके अंतर्गत बताया गया इट वाज द स्टडी ऑफ ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। यदि हम पता लगा लेते हैं कि ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स कैसे हुआ है, कि जो यूनिवर्स का जो ओरिजिन है वो कैसे हुआ है, और उसी से हम पता लगा सकते हैं, ऑटोमेटिकली हमें पता चल जाएगा कि ओरिजिन ऑफ अर्थ है वो कैसे हुआ है। देखिए इसके अंतर्गत बताया गया है बेटा, इसके अंतर्गत दो चीज़ें हैं वो आती हैं। एक चीज़ बताई गई है वो ये है बेटा कि जो अर्लियर जो थ्योरी थी, क्या थी बेटा, जो अर्लियर जो थ्योरी थी उसके अंतर्गत हम केवल और केवल जो फोकस है वो किया जा रहा था ओरिजिन ऑफ अर्थ के अंतर्गत। पर मॉडर्न थ्योरी के अंतर्गत ऐसा कुछ नहीं था। इसके अंतर्गत बताया गया कि यदि हम यूनिवर्स के ओरिजिन के बारे में पता लगा लेते हैं तो ऑटोमेटिकली हमें अर्थ ऑफ ओरिजिन है उसका पता चल जाएगा, ये बताया गया। तो पहली जो थ्योरी आती है वो आती है बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी, और इसी को कहा जाता है एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस। तो दोनों एक ही हैं बेटा, पजल मत होना। और पहला ही जो नाम आता है वो आता है एडविन हबल 1920 के अंतर्गत। अब हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बिग बैंग थ्योरी के बारे में बेटा। पहले ही इसने बताया, एडम हबल्स ने बताया कि एक सिंगुलर एटम था। एक सिंगुलर एटम था जिसका जो टेम्परेचर है, देखिए ये एक सिंगुलर एटम था जिसका जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर काफ़ी हाई था, प्लस डेंसिटी, जो डेंसिटी थी वो भी काफ़ी ज़्यादा थी, वो भी हाई थी। पर इसका जो वॉल्यूम है वो लो था बेटा। वॉल्यूम क्या था, वॉल्यूम लो था। और इसने क्या बताया कि जब उसका जो टेम्परेचर है वो काफ़ी ज़्यादा था, डेंसिटी भी ज़्यादा थी, और वॉल्यूम है वो काफ़ी कम था। और ये जो सिंगुलर जो एटम है उसके अंदर एक्सप्लोजन हुआ, विस्फोट हुआ, और ये क्या हुआ, डिवाइडेड हो गया, मतलब डिवाइडेड इनटू मैनी पार्ट्स एंड स्टार्टिंग एक्सपेंडिंग। ये क्या हुआ, ये छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर क्या हो गया, डिवाइड हो गया। और मिलियन ईयर एगो इनके अंदर क्या हुआ, इनकी जो डिस्टेंस है वो भी बढ़ने लगी। काफ़ी समय के बाद, मतलब काफ़ी मिलियन ईयर एगो के बाद इनमें जो डिस्टेंस है आपस में, इनकी जो डिस्टेंस है वो बढ़ने लगी। जैसे एग्जांपल के द्वारा यहाँ पे मैं समझाऊँ, इसके अंदर यदि 15 किलोमीटर है, क्या है 15 किलोमीटर है, तो कुछ मिलियन ईयर के बाद इनकी जो डिस्टेंस है वो 50 किलोमीटर के आसपास है वो हो जाती है। ये सपोज करने के लिए इनकी जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है बेटा। डिस्टेंस है वो क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। इससे ये पता चलता है कि ये जो एटम है वो क्या हो रहा था, एक्सपेंड हो रहा था। और ये जो एटम है इसी को मान लिया गया क्या, यूनिवर्स। तो यहाँ से ये चीज़ पता चलती है कि हमारा जो यूनिवर्स है वो लगातार क्या हो रहा था, एक्सपेंड होता जा रहा था, मतलब लगातार बढ़ता जा रहा था बेटा। और हमें जो बिग बैंग जो थ्योरी है वो भी यही बताती है कि लगातार जो यूनिवर्स है उसका एक्सपेंडेड, मतलब वो एक्सपेंड हो रहा था, बढ़ ही रहा था। यही हमें बिग बैंग जो थ्योरी है वो बता रही है। जैसे एग्जाम्पल है वो आप एक बैलून का ले सकते हो बेटा। बैलून पे आप अलग अलग जगह पे क्या करें, मार्क कर लीजिए, अपने जो मार्कर है उससे पॉइंट है वो मार्क कर लीजिए। और जब आप उसको हवा भरेंगे उसके अंतर्गत, तो जैसे जैसे धीरे धीरे हवा भरते जाएंगे तो उनकी जो डिस्टेंस है वो क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। तो यही बिग बैंग थ्योरी के अंतर्गत भी बताया गया है कि एक सिंगुलर एटम था, उसके अंदर क्या हुआ, एक्सपेंड हुआ, और जो एक्सपेंड होने के कारण वो काफ़ी मैनी पार्ट्स के अंतर्गत, स्मॉल पार्ट्स के अंतर्गत डिवाइड हो गया।
और लगातार उनकी जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज होती गई, ये बताया गया है बेटा। चलिए अब आगे डिस्कस करते हैं बेटा। अब आगे है स्टेडी स्टेट थ्योरी ऑफ होल्स, ये डिस्कस है वो करेंगे बेटा। इस थ्योरी के अंतर्गत बताया गया कि हमारा जो यूनिवर्स है, जो आज यूनिवर्स है वो ही पहले था, वही पहले यूनिवर्स था, ठीक है ना। तो यहाँ पे बताया गया कि जो आज यूनिवर्स है हमारा वही पहले था। इसने पूरी तरीके से अपोजिट टू बिग बैंग थ्योरी, इसने पूरी तरीके से अपोज किया है बिग बैंग थ्योरी का, ठीक है ना बेटा। ये याद रखना, जो होल्स ने कहा वो ये कहा कि जो बिग बैंग जो थ्योरी है उसके अंतर्गत आपको बताया गया है, क्या बताया गया है, वो ये बताया गया है कि यूनिवर्स है वो लगातार एक्सपेंड होता जा रहा है। पर होल्स ने इस चीज़ का विरोध किया और बताया कि यूनिवर्स जो आज है, जो यूनिवर्स आज है वैसा ही पहले था और आगे भी वैसा ही रहेगा। तो ये जो दो दो थ्योरी थी जो निकल के सामने आई मॉडर्न, और इनमें से सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्टिव मानी जाती है या माना जाता है हमारे लिए कि सबसे ज़्यादा प्रभावशाली कौन सी है, तो वो है बिग बैंग थ्योरी। हम ज़्यादातर जो मानते हैं वो बिग बैंग थ्योरी को ही ज़्यादा महत्व है वो देते हैं। तो ये था बेटा हमारा आज का टॉपिक, जो आपको समझ आया होगा। अब बात करेंगे हम अगली जो क्लास होगी उसके अंतर्गत फॉर्मेशन ऑफ स्टार, ठीक है ना। जो फॉर्मेशन ऑफ जो स्टार है उसके बारे में डिस्कस है वो करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ स्टार के बारे में डिस्कस है वो किया जाएगा बेटा। तो आशा करता हूँ कि आपको दोनों जो थ्योरी हैं वो समझ आ गई होंगी, मॉडर्न थ्योरी भी और अर्लियर थ्योरी भी। तो सबसे इफेक्टिव है हमारी बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी को एक बार काफ़ी डिटेल से है वो आप अपनी एनसीईआरटी की जो बुक है, मेनली जो एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें से ही मैंने आपको पढ़ाया है। तो आप भी एक बार जो रीडिंग है वो कर लीजिए एनसीईआरटी बुक की, और कुछ आपको यदि डाउट लगती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं बेटा। और जो नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो होगा फॉर्मेशन ऑफ स्टार, कि फॉर्मेशन ऑफ स्टार और फॉर्मेशन ऑफ प्लेनेट कोशिश करूँगा वही समझाने की। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ऐसी ही वीडियो देखने के लिए। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।